हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बालाजी राइजेप एकेडमी। हमने पिछली दो क्लासों में स्वरों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर पढ़ा था। हम दो आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, उत्पत्ति के आधार पर और उच्चारण के कालमान के आधार पर। अभी हम पढ़ेंगे तीसरा, जाति के आधार पर। जाति के अनुसार या जाति के आधार पर वर्गीकरण। जाति के आधार पर, ओके। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के दो भाग हैं जाति के आधार पर, ठीक है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सजातीय स्वर। जाति के आधार पर स्वरों को हम ग्रुप में पढ़ते हैं, एक सिंगल स्वर को हम नहीं पढ़ते हैं, तभी उन दो की जाति कंपेयर हो सकती है। अगर हम दो स्वर रखेंगे तभी जाति कंपेयर होगी, एक स्वर की जाति कंपेयर नहीं होगी। तो सजातीय स्वर क्या होते हैं? समान स्थान या प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले स्वरों को सजातीय स्वर कहते हैं। समान स्थान या प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले स्वरों को सजातीय स्वर कहते हैं। सजातीय स्वर कहते हैं। इसके तीन ग्रुप हैं, ये तीन ग्रुप हैं। सजातीय स्वरों की जो ग्रुपिंग है वो तीन ग्रुपिंग बन पाई है। क्या क्या है? ए आ, इ ई, उ ऊ। देखो एक ही जगह से उच्चारण हो रहा है इनका, एक ही स्थान से उच्चारण। ए आ, कोई अंतर नहीं। इ ई, उ ऊ, केवल मात्रा का अंतर आ रहा है, बाकी स्थान का अंतर नहीं आ रहा है, तो इनको हम बोलेंगे सजातीय स्वर। यह इनका दूसरा नाम है सवर्ण, सवर्ण स्वर। ये इनका सजातीय का दूसरा नाम है सवर्ण स्वर। अभी हमारा दूसरा इसका भाग है विजातीय स्वर। ये पहला भाग है, दूसरा है हमारा विजातीय स्वर। जिन स्वरों के स्थान और प्रयत्न एक जैसे नहीं होते, उन स्थानों के जो एक, जिनके स्थान और प्रयत्न एक जैसे होते हैं वो सजातीय, और जिन स्वरों के स्थान या प्रयत्न एक जैसे नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं? विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे ए ई, इनको भी हम ग्रुप में ही पढ़ेंगे। ओ औ, ओ में ओ, हमारे होठों की आकृति अलग, औ
औ में हमारे होठों की आकृति चेंज है, मतलब अलग प्रियतन हो रहा है। उरी, सबका अलग अलग प्रियतन है। तो इसका दूसरा नाम अस्वर्ण है, अस्वर्ण, अस्वर्ण स्वर। ठीक है, जाति के आधार पर हमारा स्वरों का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। पहला भाग है सजातीय स्वर या सवर्ण स्वर, और दूसरा है विजातीय स्वर या अस्वर्ण स्वर। सजातीय स्वर में प्रियतन एक जैसा होता है उनके ग्रुप में, और विजातीय में अलग अलग प्रियतन होता है। तो ये हमारा था तीसरा था जाति के आधार पर। चौथा वर्गीकरण हमारा है उच्चारण या अनुनासिकता के आधार पर, कि उसका उच्चारण कहां से हो रहा है। चौथा आधार जो है हमारा, पढ़ेंगे हम कुल मिला के 10 आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे, ताकि आपके किसी भी एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अच्छे से आंसर दे पाओ। चौथा हमारा वर्गीकरण है उच्चारण या अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर, जैसा कि इसके नाम से ही अनुनासिकता, मतलब इसको हमारी नाक, नासिका, इसका प्रयोग हो रहा है। तो इसके आधार पर स्वर के दो भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं देखते हैं। पहला भाग है अनुनासिक। या दूसरा नाम इसका क्या है, सानुनासिक। सानुनासिक मतलब नाक को साथ लेकर, सा से सानुनासिक, हमारे नाक को साथ लेकर, यानी कि इसमें कुछ नाक का प्रयोग हो रहा है। तो देखते हैं। जिन स्वरों, ये उच्चारण से संबंधित है इसलिए उच्चारण या अनुनासिकता, जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होना चाहिए, जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास का कुछ भाग नाक से और बाकी भाग हमारे मुख से निकले, तो उसे हम सानुनासिक या अनुनासिक कहते हैं। उच्चारण में श्वास का, श्वास मतलब प्राणवायु, श्वास का कुछ भाग नाक से और बाकी भाग मुख द्वार से निकले, उसे सानुनासिक स्वर कहते हैं। सानुनासिक या अनुनासिक। इसका जो निशान है वो एक चंद्र बिंदु का होता है। किसी भी स्वर के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगा देंगे तो वो अनुनासिक या सानुनासिक, जैसे ए कुछ भाग, आ छोटी ई
बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है। अगर हम चंद्र बिंदु, इसका निशान जो है सानुनासिक का चंद्र बिंदु है, किसी भी स्वर के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगा दें, ये 11 स्वरों में अलग अलग नहीं है, उन्हीं स्वरों के ऊपर 11 के 11 स्वर में किसी भी स्वर के ऊपर अंक की बिंदी हम अगर लगा देते हैं तो वो सानुनासिक स्वर बन जाता है। जैसे हम इसको यूज करते गांव, ऊंचा, मुंह आदि। दूसरा हमारा है निर्नुनासिक, पहला अनुनासिक या सानुनासिक, दूसरा हमारा है निर्नुनासिक। इसी में कै खे लगा सकते हो। निर्नुनासिक स्वर, ये क्या होते हैं? यदि मुंह से पूरा का पूरा श्वास निकाला जाए तो शुद्ध निर्नुनासिक ध्वनि निकलती है। यदि मुख से पूरा श्वास निकाला जाए तो शुद्ध निर्नुनासिक ध्वनि निकलती है। ध्वनि निकलती है। ठीक है। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा का पूरा श्वास मुख से बाहर निकले उन स्वरों को निर्नुनासिक कहते हैं। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, अनुनासिक या सानुनासिक होते हैं कि कुछ भाग नाक से और कुछ भाग मुंह से निकलेगा। यानी कि हम किसी भी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो वो अनुनासिक या सानुनासिक बन जाएगा। और अगर हम स्वर को जैसे स्वर लिखे हुए वैसे ही लिखेंगे तो हमारे सारे स्वर 11 के 11 स्वर निर्नुनासिक है, किसी में भी ध्वनि नाक से नहीं निकलती। ए, ई, ऊ, ए, आई, किसी में भी देख लो हमारे पूरी ध्वनि पूरा श्वास मुंह से ही निकलता है। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, बस औ तक 11 स्वर हमारी पूरी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। तो ये सारे जो स्वर हैं वो निर्नुनासिक, शुद्ध निर्नुनासिक है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए आगे के वर्गीकरण देखने के लिए। धन्यवाद।